हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 186 होने वाला है और जो सीजीएल का 30 दिन का स्पेशल क्लास है रीजनिंग का वो छठा होने वाला है। तो जितना प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं 30 को, आप आंख मूंद कर भरोसा करिए और सारा प्रैक्टिस सेट लगाइए। बहुत कम समय में 100% रियल क्वेश्चन और ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। जो भी है सारा क्वेश्चन 100% रियल है और सारा रिसेंट का एग्जाम में पूछा गया है। तो बस इतना ही कहेंगे आपसे। वीडियो को एक बार शुरू से देखिए, तब अंत तक देखिए, तब आप इस वीडियो के साथ जस्टिफाई कर पाइएगा कि यह क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला का संबंध जिस तरह से दूसरा का है तो उसी तरह से ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऐसा है जिसमें असंगत है, यानी कि 3 ऐसे होंगे जो पहला और दूसरा मतलब सेम उन लोगों का रिलेशन होगा। तो आप अगर यहाँ दो तरह का पैटर्न बन रहा है, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। पहला पैटर्न क्या है आप सोचिएगा कि देखिए 4 6 1 2, इसमें भी कहीं ना कहीं 4 6 1 2 शामिल है। यहाँ पे 7 9 3 8, यहाँ भी 7 9 3 8 कहीं ना कहीं शामिल है। 5 2 8 6, 5 2 8 6 यहाँ भी है। 8 7 3 4 और 8 7 3 4 कहीं ना कहीं शामिल है। हुआ क्या है क्वेश्चन में, ये हमको समझना है कि कैसे पकड़ पा रहे हैं। तो अगर आपको एक छोटा सा बात बताएंगे, बहुत माइनर सा बात इसमें छुपा हुआ है, अगर आप वो समझ जाते तो आपको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। क्या करा गया है ना कि 4 6 1 2 इसको छोड़ दीजिए, बाकी बात पे ट्राई करवा के दिखाते हैं। 7 9 3 8, आगे 5 2 8 6, आगे 8 7 3 4। देखिए हम आपको समझाते हैं क्या हुआ है। तो इसको हम अगर आरोही क्रम में सजा देंगे, बढ़ते क्रम में पीछे से, या इधर से सजाना चाहे तो अवरोही क्रम में सजा देंगे, यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 9, उसके बाद कौन हो जाएगा 8, उसके बाद कौन हो जाएगा 7, उसके बाद कौन हो जाएगा 3। यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अवरोही क्रम में सजाना तो 8 हो जाएगा पहले, फिर 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 2, ऐसा ही दिया गया है। अगर इसको अवरोही क्रम में सजाना चाहेंगे तो 8 7 4 3 हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जो ऊपर वाला है आपका, ऊपर वाला वो बिल्कुल ही इससे अलग है, बिल्कुल ही इससे क्या है अलग है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा होना चाहिए था 6 4 और क्या होना चाहिए था 2, उसके बाद कितना होना चाहिए था 1 होना चाहिए था। तो यही हमारा विषय है, क्योंकि हमारा आंसर है 6 4 1 2 दिया गया, लेकिन होना कितना चाहिए था 2 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको समझाने के लिए पहले लिखते हैं, तब तक आप ट्राई करिए कैसे बनेगा। LUCRATIVE, इसको कैसे लिखा गया है? इसको कैसे लिखा गया? L का पोजीशन कितना होता है 12, C का पोजीशन कितना होता है 3, U का पोजीशन कितना होता है 21, R का पोजीशन कितना होता है 18, A का कितना होता है 1, T का कितना होता है 20, I का कितना होता है 9, V का कितना होता है 22 और E का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5। अब 1 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 का 3 रहेगा। 1 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, 8 और 1 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, 1 का 1 रह जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 9 का 9 रहेगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 5। सबको इसको क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, जो 2 अंक का संख्या था। कहानी ख़त्म हो गया। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? आपको जो लिखने को कहता है लिख दीजिए, एम्स्टर्डम, बस सवाल ख़त्म। यहाँ पे ए के लिए कितना लिखेंगे 1, एम के लिए कितना लिखेंगे तो 13 होता है, एस का कितना होता है 19 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, ई का कितना होता है 5, आर का कितना होता है 18, डी का कितना होता है 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 13। अब सबको जोड़ जोड़ के लिखना है। तो 1 4, 1 और 9 कितना जोड़ेंगे, तो 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमारा 1 4 वाला आंसर होना चाहिए था। ये 1 3 है, ये आंसर नहीं होगा। तो 1 4 वाला बहुत सारा है। अब आता है एस 9 और 1 10 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 और 1 10 किसी में नहीं दिया गया है। तो एक काम करते हैं, 9 और 1 10 का सिर्फ हम यूनिट डिजिट पहला मतलब दहाई वाला अंक ले लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कितना ले लेते हैं, अगर 1 ले लेते हैं, क्योंकि 9 और 1 10 हो गया। 1 और 0 को फिर से जोड़ेंगे तो आना कितना है 1 ही आना है। समझ में आ गया? 2 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, ये 5 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 9, ये रहेगा 4 का 4 रहेगा, ये 1 रहेगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो देख रहे हैं आप हमारा आंसर आ चुका है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो 14125, 14125 9414, ऑप्शन नंबर 2। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए आप यकीन मानिए, बहुत ही कम समय में अगर अच्छा प्रैक्टिस सेट करना चाहते बिना कोई हवाबाजी के, अब बिना किसी समय गवाए, आपका स्वागत है यहाँ पर।
चलिए करते हैं इसको। देखिए कहता है हमसे आयत एक क्लब महिला को दर्शाता है। जो आयत है वह क्लब महिला को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? क्लब महिला को, क्लब महिला। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि जो त्रिभुज है नृत्य करना पसंद करता है। त्रिभुज वाला क्या है? नृत्य वाला है। त्रिभुज वाला क्या है? नृत्य है। आगे क्या कहता है? वृत्त गाना गाना है। वृत्त क्या है? गाना गाना है, गाना। और पंचभुज क्या है? नकल उतारना। पंचभुज क्या है? नकल उतारना, नकल। बस सवाल ख़त्म हो गया। हम डायग्राम जो बनाए ना आपका काम का लिए बनाए हैं। देखिए आते हैं सवाल पे। कहता है कि आरेख में दी गई संख्या, यहाँ पे दिया गया है कि क्लब की कितनी महिलाएं न तो नृत्य करती है ना ही नकल उतार। नृत्य नहीं चाहिए इसको, नकल उतारना भी नहीं चाहिए। मतलब 2 जन नहीं चाहिए, लेकिन तीसरा के बारे में बोला नहीं है कि हाँ वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला, तो उसको भी शामिल कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमसे कहता है तो ये नहीं चाहिए नृत्य, और त्रिभुज और पंचभुज को निकाल दीजिए अपना दिमाग से। त्रिभुज और पंचभुज को निकाल देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो ये भी पंचभुज में आ रहा है, इसको भी निकाल देंगे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 23 बच रहा है और यहाँ 41 बच रहा है। तो 23 + 41 कितना हो जाएगा? तो आपका 64 यानी कि 64 हो जाएगा। तो कितनी ऐसे महिलाएं हो जाएंगी? 64। ऑप्शन नंबर, जो नृत्य नहीं करती हैं और नकल भी नहीं उतारती है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगा लीजिए जितना दिमाग लगाना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करिए। एक से एक क्वेश्चन है, आप करते जाइए सिर्फ। 62 121 के बाद क्या आएगा? हम आपको समझाते हैं। देखिए कितना बड़ा है, बोलिए कितना बड़ा है? समझ में आ रहा है कुछ? देखते हुए चलते हैं इन दोनों का अंतर से ही देख देख के हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। तो 6 में कितना बड़ा है? 10 बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है? 13 बड़ा है ना। यहाँ कितना बड़ा है? तो 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 33 हो जाएगा ना। फिर यहाँ कितना बड़ा है? यहाँ कितना बड़ा बोलिए? 2 और 9 71 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 5 12 यानी 59 हो जाएगा। तो अगला कितना होना चाहिए? कैसे बढ़ा है ये हमको समझना ज़रूरी है। ये पैटर्न तो काम नहीं किया क्योंकि ऊट पटांग करके बढ़ रहा है, ऐसे तो नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा तरीका सोचते हैं, दूसरा तरीका सोचिए भैया, क्या हो सकता है दूसरा? क्या हो सकता है बोलिए? अगर 6 में 2 से गुना करें, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, उसमें 4 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, अब क्या करेंगे? 16 से 29 जाना है, तो 16 2 से गुना करेंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा। 32 में 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 29। अब क्या करेंगे? 29 से 62 जाना, 29 दूना 58 4 62। समझ में आ गया पैटर्न कि +4 -3 +4 -3 इस तरह से चल रहा है। अगला क्या हो जाएगा? 62 गुना 2 124 में 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 121। तो अब जो करना है जोड़ करके करना है। तो 121 × 2 +4 यानी पीछे यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। तो उतना गुना भागा हम लोग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 246। वैसे भी कोई तोप नहीं है गुना इसका। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? एकदम हल्का हल्का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रमेश मनदीप का पिता है। जो रमेश है वह किसका पिता है? RM। रमेश किसका पिता है? मनदीप का। यहाँ पे नीचे इसका लड़का है मनदीप, लड़का है। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। मनदीप निहारिका का भाई है। जो मनदीप है वह निहारिका का भाई, यानी निहारिका इसकी बहन है। रमेश के 2 एक पुत्र और एक पुत्रियाँ हो गई, लड़का और लड़की। मनदीप लड़का, निहारिका लड़की हो गई। निहारिका कविता की बेटी है, यानी कि रमेश की पत्नी है कौन? कविता, तभी तो उसकी बेटी हो जाएगी कविता। इसकी बेटी कौन है? निहारिका। ये क्या नाम है? रमेश की भी वो क्या लगेगी? बेटी लगेगी। अनन्या कविता की नातिन है। नातिन है मतलब कि उसकी लड़की की लड़की है। ठीक है, अनन्या जो है कविता की नातिन है। अनन्या, इसका मतलब निहारिका का वो लड़की होगी। कहता है सुजीत अनन्या का पिता है। इसका मतलब निहारिका का शादी किससे हुआ होगा? सुजीत से। पति पत्नी को एरो से दिखाते हैं, लड़का को प्लस से, लड़की को माइनस से, माता पिता को ऊपर दिखाते हैं। करोड़ों बार करा चुके, इतना क्वेश्चन करा चुके, लगभग 4000 क्वेश्चन। उससे बाहर क्या पूछा जाएगा?
तो सुजीत का मनदीप से क्या संबंध है, तो सुजीत और मनदीप में संबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पे मनदीप है और यहाँ पे सुजीत है। मनदीप की ये बहन थी निहारिका, उसका पति है, तो मनदीप और इसमें क्या संबंध लगेगा, जीजा साला का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो मनदीप क्या लगेगा, उसका साला लगेगा। सुजीत क्या लगेगा, उसका जीजा लगेगा। आगे बात समझ में, सवाल ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, करके सोचिए। बहुत जने सोचेंगे इसका आंसर कि 25 का स्क्वायर कर देते तो 625 और उसमें 125 जोड़ देंगे तो 730 हो जा रहा है। तो उस आधार पर करेंगे तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और 125 जोड़ेंगे तो 1025 हो रहा है। लेकिन 1025 कहीं भी आंसर में हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एगो दिमाग लगाइए। 25 गुना 25 करिए और प्लस 25 में 5 से गुना कर दीजिए। 625 प्लस 125 बराबर कितना हो गया, 750। उसी तरह से नीचे वाला का निकाल सकते हैं, 30 वाला का। 30 गुना 30 900 हो जाएगा, कन्फर्म है। 30 में भी कितना से गुना कर दो, 5 से, तो 150 हो जाएगा। तो 900 और 150 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1050। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? अच्छा क्वेश्चन है सारा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात दिया है 6:5। तो दो संख्या है, मान लेते हैं पहला संख्या a है, दूसरा संख्या b है। तो दोनों का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, a + b = 6। दोनों का अंतर दिया हुआ है यानी a - b दिया हुआ है, कितना, 5। तो करोड़ों बार सिखा चुके हैं, 1000 बार, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार सिखा चुके हैं कैसे बनाना है। तो भैया जब a + b a - b दिया तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो 2 है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक बार 6 और 5 को जोड़ करके आधा। b का वैल्यू कैसे आएगा भैया, तो b वाला कुछ नहीं, एक बार घटा के आधा, एक बार घटा के आधा। ये तो आप करोड़ों बार सिखा चुके हैं। तो 6 में 5 घटेगा, 1, 1 का आधा कितना हो जाएगा, 0.5। और यहाँ पे 6 5 11, ये 55 हो जाएगा, मतलब 5.5 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 11:1। 11 × 5 = 55 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, काट के देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कहता है एक गोल्फ क्लब के सभी सदस्य क्रियाशील गोल्फ खिलाड़ी हैं, परंतु वे सभी धनवान हैं। सुश्री वाई भी सदस्य हैं। एक गोल्फ क्लब के, फिर से पढ़ते हैं, सभी सदस्य क्रियाशील गोल्फ खिलाड़ी। कह रहा है कि एक गोल्फ का क्लब है कोई, उसमें सभी सदस्य क्रियाशील खिलाड़ी है, मतलब जितना भी मेंबर है ना उसका क्रियाशील यानी कि एक्टिव है, उसमें खेलता है गोल्फ खिलाड़ी। और वे सभी धनवान भी है। सुश्री उनमें से ही एगो आदमी है जिसका नाम है सुश्री, वाई, उनका नाम है वाई। कहता है वो गोल्फ खिलाड़ी ज़रूर है, क्योंकि साफ साफ कहा दिया है उनमें से। वे सभी धनवान है और सुश्री भी एक सदस्य है, इसका सदस्य है गोल्फ क्लब का, तो वो गोल्फ खिलाड़ी है। बिल्कुल सही बात है, वह धनी है, परंतु वे सभी धनी है, सब का सब आदमी धनी है। वाई भी धनी होना ही चाहिए, क्योंकि वह गोल्फ खिलाड़ी है, वो तो क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली धनी, क्योंकि सभी क्रियाशील जो खिलाड़ी है वो क्या है, धनी है। तो ऑटोमेटिकली जो वाई है वह भी क्या है, धनी है। तो देख रहे हैं दोनों निहित है। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों ही निहित है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको बात? आगे बढ़ते हैं। देखिए करिए, इसको दिमाग लगाइए, कितना जितना दिमाग लगा सकते लगाइए। है क्वेश्चन बहुत ही इजी, अगर समझ पा रहे। इसका दो ही गो बात है कैसे सॉल्व करते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली सॉल्व हो सकता है या तो वर्टिकली, आपको जैसे दिमाग लगाना पड़े। तो हम एक काम करते हैं, हम आपको हिंट्स देते हैं। देखिए अगर हम लोग एक काम करेंगे, 135/27 कर देते हैं, हम तो आंसर बता दिए, तो बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 आंसर आ जाएगा। और 5 का क्यूब कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 125। उसी तरह से जब आप करिएगा भैया 64 वाला का, बहत्तर को भागा करिएगा, सॉरी 72 से भागा करिएगा 288 को, तो कितना आएगा, 4। 4 का क्या कर दीजिएगा, क्यूब, कितना हो जाएगा, 64। हमको क्या करना है, बोलिए? हमको करना है, ऊपर में कुछ लिखना है। 110 लिख देते हैं, नीचे कितना लिख देते हैं, 55, बीच वाला चीज़ लिख देते हैं, नीचे कितना आएगा, 2। 2 का क्यूब करके दिखा देंगे, कितना हो जाएगा, 8। इससे अच्छा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4,
वादा के साथ हम कहते हैं आपको, जितना कराए हैं और ये प्रैक्टिस सेट 30 दिन का करा रहे हैं, सबको घोल के पी जाइए, बस रीजनिंग का टेंशन आप छोड़ दीजिए मेरे भरोसे। आगे बढ़ते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें एक असमान है, चुनिए असमान कौन सा है। आपको साफ साफ दिख जाएगा असमान कौन सा। अभिरुचि है, स्मृति है, बुद्धिमत्ता है, सब ये सब एक दूसरे से संबंधी, लेकिन यहाँ भार जो हो रहा है ना, एक दूसरी अवस्था हो जा रही है, एक भार वजन, ये दूसरा टर्म आ जा रहा है यहाँ पर बात। लेकिन अभिरुचि है, स्मृति है, बुद्धिमत्ता है, सारा मानसिक रूप से ये है, और भार समझ सकते एक तरह से भौतिक की चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बनाना एकदम हल्का है, देखिएगा ध्यान से। क्या हम लोग कैंसिल करते, 1 2, तो यहाँ होना चाहिए था 3। ऑप्शन देखते हैं 3 है क्या, बहुते जन में 3 है। ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात, ये वाला जो डायग्राम बनेगा, ये वाला तो ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा बोलिए बोलिए बोलिए, कैसा बनेगा? और ऑप्शन छांटने का कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला जो एरो बना, एक एरो बनाएंगे। देखिए ये एरो अभी इधर है, फिर दाहिना और मुड़ा है, फिर दाहिना और मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, मुंह उसका इधर हो जाएगा। बोलिए हम सही हैं? ठीक है, इसमें क्या करा गया भैया, इसका मुँह रंगा गया है, काला है, ये पूरा डार्क है, बाकी वो वाला खोखला है। इस आधार पे हम इसको पकड़ना चाहते हैं। तो ये तो पकड़ लिए हैं, तो जो भरल भरल है उसको हटा दीजिएगा। ये पीछे भरा हुआ है डंडा, ये खाली हो जाएगा। ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इतना हल्का आंसर दे दिया, बताइए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एरो उधर भी जा रहा है और एरो का सिर्फ और सिर्फ मुंह भरा हुआ है, काला है। आइए इसमें ऑप्शन, हम आपको बैठने का तरीका सिखाते कैसे बैठाया जाता है। देखिए सबसे पहले एक काम कीजिए आप, देखिए प्लस माइनस को तो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इससे भागा होगा 9, 16 9 25 और घटाओ 40, ये -15 आएगा। ये नहीं होगा, कैलकुलेशन का बात है सिर्फ और सिर्फ। अगर गुना और भागा को बदल देते हैं, अगर यहाँ गुना कर देते हैं और यहाँ भागा कर देते हैं, तो 18/216 हो जाएगा। 216 से 432 काटेंगे 2 बार में, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36, और -16 है तो +16 है, तो 36 में -16 में -36 करेंगे तो -20 आंसर आएगा। इधर कितना है +40, तो हमारा 20 आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। चेक करवाइए ना भैया, चेक करवा देते हैं। 16 -18, गुना को बटा कर दे रहे यानी भागा कर दिए 216, भागा क्या कर दे रहे, गुना कर दे रहे यानी 432 है उसके बाद, और +40। आंसर ला के दिखाइए, ला देते हैं। इसको काटिए 2 बार में, कितना बार में? इसको काटिए कितना बार में? 2 बार में। तो यहाँ से गुना कीजिए, 18 दूना 36, तो इसको जोड़ लीजिए। 16 और 40 कितना? 56, 56 में 36 जाएगा, कितना हो जाएगा? तो -20 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा? 20। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही वाला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। हमको आंसर भी कितना लाना है? 20 लाना है। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? आइए करिए। 110% ऐसा टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। उतना साल का प्रैक्टिस ईयर जो हम आपके लिए मतलब सारा कलेक्शन करके ला रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ही ला रहे हैं, जितना प्रीवियस ईयर और कंबाइंड करके ला रहे हैं एकदम बारीकी से। करिए इसको कैसे होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। 541 करा है और उसमें जोड़ा है, तो उसी तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कुछ। तो 541 में 14 का स्क्वायर करके जोड़ दिया है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 196। तो 541 में जब 196 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। 54 और 19। आंसर देख लीजिए अपना चेक करके, कोई है ऐसा? इसका यूनिट डिजिट निकालिए। 18 का 324, 4 आएगा पीछे, 4 और 5 9 हो जाएगा। यहाँ 9 है नहीं है, इस आधार पे इसको छांट दिए। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 7 16 हो सकता है, तो 1697 प्लस 13 का होल स्क्वायर, तो 13 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है? 169। तो इस जो संख्या है इसमें 169 जोड़ देंगे, हो गया। ये 9 7 16 हो गया, 69 6 75 और 10 85 और एक कितना हो गया? 86, 866। तो देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा लेवल दिया हुआ है क्वेश्चन का। क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन स्मार्ट होता है, ट्रिकी होता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी कर ले जाइए, एकदम हल्का क्वेश्चन है। कैसे बनेगा तो लिख लीजिए पहले, हम आपको लिखने समझाने के लिए लिख देते हैं। कार्नेटिक, इसको जानते कैसे लिखा है? थोड़ा सा देखिएगा। सी के बाद होता है डी, आर के बाद होता है एस, ए के बाद होता है बी।
एन के उल्टा एम होता है, ए का उल्टा जेड होता है, आई का सॉरी टी का उल्टा क्या होता है, यू सॉरी टी का उल्टा क्या होता है, टी के बाद होता है यू, है ना। अच्छा बाद वाला लिखा गया, टी का बाद होता है यू। अच्छा सी का बाद होता है डी, आई का बाद होता है जी। एक एक घर बाद लिखा गया है, ये बाद और ये एक दूसरे का अपोजिट, ये बाद। सवाल ख़त्म हो गया, हाँ ख़त्म हो गया। फ्रीडम्स लिखना है, फ्रीडम्स। एफ के बाद जी, आर के बाद एस, ई के बाद एफ, इसका उल्टा लिखे दो ओ का, ई का उल्टा भी, ओ का उल्टा क्या हो जाएगा। अच्छा एक घर माइनस करके लिख दें, अच्छा एक घर माइनस करके लिख देते, तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा, डी। क्रॉस करके लिखना है यार, क्या कर रहे हैं। ई के बाद क्या होगा, ये तीसरा देखिए, ई के बाद क्या होगा, यहाँ एफ होगा, एफ के बाद यहाँ क्या होगा, जी होगा, आर के बाद क्या होगा, यहाँ पे एस होगा। ई का अगर एक घर उल्टा करके देखते हैं, एक घर पीछे या उल्टा करके देखते हैं, तो ई घर का उल्टा देखेंगे तो यहाँ पे एफ एस जी आंसर है, भी है उसके बाद भी है, तो इसका उल्टा कर देते हैं। ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है, इसका मतलब उल्टा नहीं कर सकते हैं इसको, है ना। ये डी है, डी क्या है, डी है, राइटिंग है ऐसा कि मतलब समझिए नहीं आ रहा, ये डी है। बन गया। ये कितना है, डी है। तो डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा होता है डब्लू। तो चलिए दो को डब्लू उल्टा ले लिए। अब ओ का क्या होता है, ओ के बाद क्या होता है पी, एस के बाद क्या होता है टी, एम के बाद क्या होता है एन होता है। सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है। ये देखिए क्रॉस था, ये इसका था, ये इसका था और ये इसका था, ये दोनों उल्टा एक दूसरे का ठीक था, ये इसका था, ये इसका था, ये इसका था। सवाल ख़त्म। तो देखिए एफ एस जी भी डब्लू टी एन पी, ऑप्शन नंबर 1 ही सेटिस्फाई है। समझ में आ रहा। तो चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। डेली ये नहीं है कि हम ऑप्शन लगा के निकल जाए, हम आपको तरीका सिखाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपका हम टाइम ले सकते हैं। इस तरह का डायग्राम में किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आज के बाद प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, क्योंकि डॉलर का उल्टा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ये वाला इसका ऑपोजिट है। परसेंटेज का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हैशटैग का क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। क्या पूछा है, विपरीत फलक पर कौन सा होंगे। तो ये देखिए हैशटैग और @ है, तो यही एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। यहाँ पे हम एक दूसरे का विपरीत निकालें। एंड और परसेंटेज एक जगह है, यहाँ पे एंड है और परसेंटेज है, एक जगह पे नहीं है। डॉलर और प्लस है, डॉलर यहाँ प्लस है नहीं है। @ और परसेंटेज यहाँ अलग अलग है, नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो पहला वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है सजाइए इसको अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार। हर आएगा एकदम 110% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप देखिए सब में क्या क्या बराबर आपको कॉमन मिल रहा है, आर ई करके मिल रहा है, तो आर ई सब में मिल रहा है। उसके बाद सी भी सब में मिल रहा है, ऑलमोस्ट REC हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आर है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ABCD में सबसे पहले क्या आ जाता है, तो REC हो गया। तो सबसे पहले ई आएगा, क्या आएगा, ई 2 नंबर वाला आंसर होगा। ये 4 नंबर का हटाइए कहानी। 2 के बाद कितना हो जाएगा, REC। ई के बाद क्या आता है, एल आता है। ई के बाद क्या आता है ABCD में, ई के बाद क्या आता है, एल। तो ये 2 नंबर का कहानी हो गया। एल 4 नंबर का कहानी हो गया, 2 के बाद 4 आएगा, ठीक है। एल के बाद क्या आता है, MNOPQR। तो पहले MNO ओ वाला आंसर आएगा। तो 4 को दिया है ओ, 3 को दिया, 1 2 3। ओ के बाद यहाँ क्या है, आर, यहाँ क्या है एन, यहाँ क्या है जी। तो ओ के बाद पहले कौन सा आ जाएगा, जी। तो ओ के साथ क्या रहेगा, साथ में जी पहले रहेगा। तो OG वाला कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर। तो 4 2 4 6, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं, क्योंकि 2 4 के बाद 5 लिखा, लेकिन 2 4 के बाद होना कौन सा चाहिए था, 6, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस तरह से बनाइए, कभी भी गलती नहीं होगा, कम समय में बना सकते हैं। आगे आइए, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, असंगत चुनना है, चुन लीजिएगा आराम से। कैसे करेंगे, कैसे सोच पाएंगे, देखिए क्यू का कितना पोजीशन होता है, 17। यू का कितना होता है, 21। वाई का कितना होता है, 25। और इसका कितना होता है, 25 4 29, यानी कि 3 कह सकते हैं, क्योंकि ABCD A से लेकर के Z तक 26 और C 3 ले लेंगे तो 29। सब में 4 बड़ा है। टी का कितना होता है, 20 4 24 4 28, 2 कह सकते हैं, 2 4 6, सही है। 4 4 बढ़ रहा है, 8 12 16 20, 4 4 करके बढ़ा है 1, और यहाँ बहुत सारा बढ़ गया, 5 6 बढ़ गया, ऑप्शन नंबर
2, क्योंकि सब में कंफर्म था कि 4 4 करके बढ़ रहा था, इसमें ज़्यादा बढ़ गया। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एकदम बहुत ही बेसिक और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बना लीजिए कैसे बनेगा। कहता है यह कागज़ को खोलने पर कैसा, कागज़ को कट कर दिया था, त्रिभुज बनाया था और 2 भागों में बांट दिया था, ऐसा कर दिया था एक। तो इधर खोलना चाहता है, इधर, तो इधर जस्ट खोलना चाहता है, तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा। तो मिरर इमेज बन जाने के फलस्वरूप क्या होगा, ये जो लड्डू है यहाँ पे भी आना चाहिए, इस आधार पे इसको बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लड्डू नहीं है। ये जो इधर देख रहा है ट्रायंगल, उसके बाद इधर आने से कैसे किधर देखेगा, उसका उल्टा तरफ देखेगा। तो दोनों, ये दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहा है नीचे, ये उल्टा उल्टा है। एगो ऊपर एगो नीचे नहीं देखेगा भैया, ये ऊपर देख रहा है, ये ऐसे था, तो इधर भी कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इसमें कितना वर्ग है हमको गिनना है, गिन के दिखाइए वर्ग कितना है। तो 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए। जब कॉमन रो और कॉलम बराबर हो, रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 13 और 1 14। कितने इसमें आपका स्क्वायर मांगा था, कितने हैं, 14 है। एगो आधा भी उससे ज़्यादा नहीं है। इसको भी संतुलित करना है, दिमाग लगाइए कौन सा हो सकता है। सबसे पहली बात, अंदर में तो बराबर ठूंस नहीं सकते, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर भी चाहिए, उसका नहीं देख सकते, तीसरा का वो नहीं होगा। ठीक है, 14 में कभी 9 से भागा होगा तो पहला स्थान पर 9 बैठेगा, नहीं होगा, इसको भी हटा देते हैं। चेक कर ले क्या उसको, ये 14 गुना 9 26 घटाओ, नहीं 14 हटाओ 9 भागा 6 ना, 3 नंबर चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, 2 नंबर से चेक करते हैं। तो 14 में 9 भागा 6 लिखा, 14 घटाओ 9 भागा 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6। नहीं, ये वाला नहीं होता, दूसरा नंबर छोड़ देते हैं, दूसरा नंबर फ्रैक्शन में आ जा रहा, छोड़ देते हैं। तीसरा चेक करते हैं, 14 भागा 9, फिर घटाओ भी 6 दे दिया यार, घटाओ 6 बराबर 15 गुना 8 यानी 120। तो 14 9 126, बस हो गया, तो सवाल ख़त्म हो गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। चौथा नंबर दिखा देते हैं, 14 9 126 हो जाएगा, घटाओ 6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं इन लोगों का। भागा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 8। 14 9 126 में 6 घटेगा, 120 हो जाएगा। 120 को जब 15 से भागा करेंगे तो कितना आंसर आता है, 8 आता है। समझ में आ रहा भैया, सबको आ रहा समझ में? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत ही मेहनत लगता है एक प्रैक्टिस सेट बनाने में, और सोचिए मैथ और रीजनिंग दोनों बनाते हैं, तो इसलिए कहते हैं यार मेहनत को थोड़ा सफल बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखते तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताइए कैसा लगता है। भेड़ का शब्द मेमना से, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, मेमना। तो उसी तरह से गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करना, करके दिखाइए। किस में आंसर नहीं हो सकता वो ढूंढते हैं। तो देखिए ये नीचे में, ये जो ऐसे है, ये यहाँ पे एक ऐसा बना है, तो ये वाला तो कुछ नहीं बना पाया, ये वाला नहीं होगा इस बेस पे। यहाँ डंडा गिरा ही नहीं है इस पे बनाने के लिए, तो ये नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं, आराम से देखिए, यहाँ पे इस पर डंडा गिरा ही नहीं है, इस पर डंडा पूरा सटा हुआ था। ये भी बात हो गया। आगे बढ़ते हैं, बस ये 1 नंबर नहीं होगा। 2 नंबर में साफा सूफी एकदम दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साफ़ सुथरा तरीके से दिख रहा है। ये है, यहाँ पे गिरा भी है, ये वाला बना भी है, और ये जो साइड से ऐसे गया है, ये वाला एक ऐसा लेकर के बनाया भी है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका हमको बताना है, इसका हमको सही दर्पण बताना है, मिरर इमेज बताना है। तो कोई बड़ा बात नहीं है, तोप नहीं है इसमें। जो नहीं आंसर हो सकता हमारा काम का, उसको निकालते हैं। ये पी है, ये आर इधर आ जाएगा, तो पी सबसे इधर आएगा, तो ये पी, तो अच्छा पी ये लिखा हुआ है, मिट गया लग रहा, 7 लिखा। चलिए छोड़िए उसको, थोड़ा देर माफ़ कर देते हैं। ये पी कभी भी सीधा नहीं रहेगा मिरर में, जब इधर आके देखिएगा तो पी इधर आके गुस्सा होकर देखेगा, है ना। आर तो होगा नहीं यहाँ कोना में, ठीक है। एम ठीक है। ये 7 कभी भी सीधा, 7 इसको काहे देख रहे, ये तो काटिए दिए। पी है, पी के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एम होना चाहिए था। यहाँ पी के बाद 7 आ गया, कहाँ से आ गया, पी के आ गया है ना, पी के 7 आ गया है। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा समझ में। अगला
करिए इसको। कहता है देखिए यहाँ देखिए किधर से दिखाएं, यू 21 होता है, 21 5 26, जेड पे ख़त्म हो जाता है ABCD। फिर शुरू से देखिएगा तो 5 घर बढ़ा है, फिर 5 5 10 हो गया क्योंकि जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। उसके बाद क्या होना चाहिए था, ओ होना चाहिए था, 5 5 घर करके बढ़ रहा था। के 5 घर मतलब 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26, फिर 5 घर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ई हो जाएगा क्योंकि जेड पे ABCD ख़त्म हो जाता है। ओ ई वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इस तरह से हम आपको ट्रिक, कंसेप्ट और ऑप्शन अप्रोच तीनों चीज़ बताते भैया। जब ये तीनों चीज़ को आप हथियार बना लीजिएगा तब समझ लीजिए एग्ज़ाम में आपको कितना समय लगेगा ये सब बनाने में। आइए देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो अगला प्लस के गो रहना चाहिए, मात्र और मात्र 2 गो। तो ये 3 गो वाला आंसर हटा दीजिए तुरंत। यहाँ स्टार 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ स्टार 4 गो होना चाहिए, ये 2 गो स्टार, इसको हटाइए, ख़त्म कहानी। ये यहाँ था, फिर यहाँ आया तो अगला बार यहाँ आएगा, ये वाला यहीं पे, ख़त्म कहानी। ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा। तो वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए बोलना पड़ता है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।